Welcome to my SC Mathematics. हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a comma b such that a divided by b is equals to -3. One such pair is 6 comma -2 because 6 divided by -2 is equals to -3। इसमें आपको पहले बोला गया है राइट 5 पेयर, ऐसा 5 पेयर लिखना है जो कि आपको डिवाइड करने पर -3 आए और ए और बी का वैल्यू खुद से निकाल के हम लोग को -3 लाना है। तो उसमें से हम लोग को एक एग्जांपल दे दिया है 6 -2। अगर हम लोग 6 -2 को 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग को 5 पेयर खुद से बना के लिखना है। तो चलिए लिखते हैं कौन कौन सा पेयर होने वाला है। तो इसमें आपका पहले ही समझना पड़ेगा कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू -3 लाना है। तो -3 कैसे आएगा बताइए। तो पहले हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे अभी कितना लिया गया है 6 -2। 6 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल्स टू -3 लिए ना। तो 6 डिवाइडेड बाई -2, तो 2 3 जा 6 हो गया और एक साइन है माइनस का, तो एक साइन लगा दिया। तो ये हम लोग का एक तो बना हुआ है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा खुद से बना कर देखते हैं कौन सा होने वाला है। तो ए की जगह पे अगर हम लोग मान लेते हैं, पहले डिवाइड देते हैं और बी की जगह पे हम लोग कोई ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे 1 ले लिए। 1 को अगर हम -3, 1 3 से क्या होगा, 1 3 से क्या होता है, 1 3 से 3 हो जाएगा। तो 3 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का 3 आ गया। लेकिन हम लोग को एक माइनस भी लाना है और एक माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्शन इधर भी दे देंगे ताकि हम लोग को माइनस साइन में आंसर आ जाए। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग एक और लेते हैं। अगर हम लोग ए की जगह पे 6 ले ले और बी की जगह पे 2 ले ले तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो इसमें साइन भी लाना पड़ेगा। साइन लाने के लिए क्या करेंगे, एक साइन इधर लगा देंगे तो हम लोग का माइनस साइन यहाँ भी आ जाएगा, है ना। कुछ इसमें था, उतना कुछ हार्ड है नहीं इसमें। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं 1 लिए 2 लिए, तो वैसे क्या करेंगे हम लोग 3 भी लेके देखते हैं। 3 ले लिए, अब 3 3 से क्या होता है 9 होता है। तो 3 इंटू यहाँ पे 3 कर दिए तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 से अगर 9 को डिवाइड देते हैं तो हम लोग को क्या आएगा 3 आ जाएगा। और एक सब्ट्रैक्शन चाहिए तो वो यहाँ पे लगा देते हैं, तो हम लोग का सब्ट्रैक्शन भी एक आ गया। तो हम लोग कितना बन गया, 1 2 3 हम लोग का बन चुका है 3 पेयर। वैसे दो ठो और हम लोग को बनाना है। तो एक हम लोग 3 लिए तो 4 लेके देखते हैं। तो 4 3 से क्या होता है 12 होता है। तो हम लोग 12 लिख देंगे और माइनस साइन लगा देंगे। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का होगा 3 हो जाएगा और एक माइनस साइन लगा देंगे। तो वैसे एक और ले लेते हैं 5 3 जा 15 होता है, 15 लिख दिए 15 लिख दिए। तो डिवाइड, अगर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 3 हो जाएगा और एक माइनस साइन यहाँ पे लिख दिए। तो हम लोग का ऐसे में क्या बन गया, 5 पेयर ऐसा बन गया जो कि हम लोग को -3 आंसर लाना था। तो दूसरा एक तो यहाँ पे ये हम लोग को दे चुका था, तो हम लोग को यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है, तो क्या दिक्कत है, एक और ले लेते हैं हम लोग। तो वैसे 6 5 लिए तो अब 6 ले लेंगे। 6 3 से क्या होता है 18 होता है। तो 18 लिख दिया। अब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। और वैसे ही माइनस साइन लाना है, तो माइनस साइन के लिए हम लोग एक यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे हम लोग का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग का पेयर निकल गया। तो ये हम लोग का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए 5 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर में बोल रहा है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। मतलब जब 12 बज रहा होगा दोपहर के तो उस टाइम हम लोग का टेम्परेचर क्या बता रहा है 10 डिग्री सेल्सियस है और उससे अबव 0 तक है। ठीक है, और इफ उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ इट डिक्रीजेज एट द रेशियो ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। और क्या बोला इसमें कि हर आवर कितना डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस हम लोग का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है अंटिल मिडनाइट, जब तक हम लोग का रात के 12 ना बज जाए। मिडनाइट मतलब क्या होता है, रात के 12 बजे मिडनाइट होता है हम लोग का। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, एक और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है, व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर एट बी 8 डिग्री सेल्सियस। 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा बिलो, जब हम लोग का 0 पे आ जाएगा। तो बिलो मतलब 0 पे नहीं, मतलब 0 तक, 0 से नीचे होना चाहिए हम लोग का टेम्परेचर, वो बोला गया यहाँ पर। 8 डिग्री सेल्सियस जब घटाएंगे हम लोग 10 में, उसके बाद हम लोग का 0 से कम ही आएगा ना, तो वही बोला गया। तो वो हम लोग को क्वेश्चन आंसर देना है। और एक क्या क्या पूछ रहा है,
व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में क्या हम लोग का टेम्परेचर होगा। तो इसमें हमको दो क्वेश्चन बोला गया, तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या बोला क्या गया। पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक ये हम लोग का वॉच हो गया, ठीक है। हम लोग क्या 12 बज रहा है, 6, 3, 9, तो हम लोग का 12 बजे क्या हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे क्या है 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 बजे हम लोग का 10 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हम लोग को क्या है, उसके बाद हम लोग का पूछ रहा है इसमें कि इट इफ इट डिक्रीजेस एट द रेशियो ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर आवर क्या हो रहा है आपका पर आवर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे क्या हो रहा है 2 डिग्री घट रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग का रात के 12 बजे रात के 12 बजे हम लोग का कितना डिग्री घटेगा। तो हर एक घंटे हम लोग का 2 डिग्री घट रहा है, तो उसी तरह से हम लोग 12 घंटा में कितना डिग्री घटना चाहिए आप ही बताइए। 24 डिग्री सेल्सियस घटेगा, 24 डिग्री घटेगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टोटल टेम्परेचर डिक्रीज्ड टोटल टेम्परेचर डिक्रीज्ड टिल मिडनाइट कितना आएगा 24 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या एक और दिया हुआ है दोपहर के नून दोपहर के 12 बजे हम लोग का कितना डिग्री सेल्सियस है 10 डिग्री सेल्सियस है। तो उस हिसाब से हम लोग का बोला जा रहा है कि मिडनाइट में कितना होगा, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मिडनाइट टेम्परेचर, मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा, उसमें हम लोग को क्या करना है मिडनाइट में टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग का दोपहर के दिया हुआ है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हम लोग का 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हम लोग का मिडनाइट तक में क्या गया है हम लोग को 24 डिग्री इंक्रीज हुआ है ना। 24 डिग्री हम लोग का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या इसमें क्या बोला घटते क्रम में बोला गया, घटते लोएस्ट मतलब ये घट रहा है ना कि बढ़ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ आपका ये घट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे घटाना है ना कि ऐड करना है। तो 24 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का 24 को घटाएंगे तो 24 से 10 गया 14, और एक साइन किसका बड़ा है 24 का बड़ा है ना, तो माइनस साइन दे देंगे। और फिर क्या होगा सेल्सियस, यानी कि हम लोग का 12 बजे रात में मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होने वाला है -14 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, ये हम लोग का है। अगर आपको ऐसे आपको ये तो हम बता दिए, और एक ऐसे नॉर्मली आपको अगर देखना चेक करना है तो कर लीजिए। 10 डिग्री यहाँ पे है, 10 से 1 पे गया तो 8, फिर 6, 2 डिग्री घट रहा है ना, तो 1 पे गया तो 8 होगा, 2 पे गया तो 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14। तो रात के 12 बजे हम लोग क्या हो जाएगा टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोग का आ गया है। इसका मतलब ये सही है। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन क्या क्या पूछा है हम लोग का एक और क्वेश्चन पूछा गया है एट व्हाट टाइम वुड टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस जब वो और घट रहा है तो हम लोग मतलब 8 डिग्री तक वो घट रहा है तो हम लोग का बिलो टेम्परेचर आने वाला है, तो वो हम लोग कितना टाइम पे वो आने वाला है, किस टाइम पे हम लोग का 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ये हम लोग को बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 12 बजे हम लोग का 10 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग को क्या करना है माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग का आंसर -8 डिग्री सेल्सियस में लाना है, इसलिए हम लोग -8 से डिवाइड करने सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, सॉरी। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस को लिख देंगे 8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये हम लोग का, और फिर 18 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये हम लोग का आ गया सेल्सियस की, हाँ इतना सेल्सियस हम लोग का आने वाला है। और हम लोग को बताना है टाइम बताना है इसमें, तो टाइम कितना होने वाला है, तो इसमें हम लोग टाइम लिख लेते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू
18, तो हर घंटे हम लोग का कितना डिक्रीज होता हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है ना। 2 डिग्री सेल्सियस हर टाइम हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करने वाले हैं, तो इसका हम लोग का आता है 9। इसका मतलब हम लोग का 9 PM में क्या होने वाला है, ये टाइम मतलब ये डिग्री आने वाला है। ऐसे अब अगर ऐसे तो अब हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन हम लोग को अगर जानना है कि हाँ ये सही है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को रफली चेक करना है। तो हम लोग को सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग को रफली चेक करना है कि हाँ ये आंसर सही है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे टाइम पे देखेंगे। चलिए तो टाइम पे देखते हैं क्या होने वाला है। हम लोग का क्या बोला गया, 8 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और रात के किस टाइम में हम लोग का ये 18 डिग्री सेल्सियस होगा, ये ना बोला है। तो हम लोग यहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग डाउन जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 10 से 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4, फिर 2, 0, फिर -2, -2 के बाद -4, फिर -6, फिर -8। हम लोग क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि हम लोग को यही दिया हुआ है कि 8 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो हम लोग का कितना टेम्परेचर किस टाइम पे टेम्परेचर हम लोग का आने वाला है, मतलब हम लोग का 8 डिग्री सेल्सियस बिलो होने वाला है। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो हो रहा है, तो हम लोग कहाँ पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है, यानी कि हम लोग का 9 आंसर आने वाला है। तो हम लोग का 9 आंसर आ चुका है, तो इसका मतलब ये भी हम लोग का क्या है, सही हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, इन ए क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग को 3 मार्क्स प्लस पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। एंड 2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि और क्या बोल रहा है, हर एक गलत आंसर पे आपको 2 नंबर डिडक्ट किया जाएगा। नो मार्क्स फॉर इन नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसका ना ही हम लोग को प्लस पॉइंट मिलेगा, ना ही हम लोग को माइनस पॉइंट जाएगा, वो उसी तरह से छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी में हम लोग का क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, 6 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट में बोल रहा है, राधिका स्कोर्स 20 मार्क्स। राधिका कितना मार्क्स स्कोर करती है, 20 मार्क्स, ठीक है। इफ सी गॉट तो 12 इन करेक्ट आंसर, अगर वो 20 तो क्या किया, करेक्ट आंसर मार गया, तो करेक्ट आंसर सही किया। तो हम लोग लिखते हैं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना है, कितना वो सही किया है, 12 करेक्ट मारी है ना, 12 सही आंसर दे के आई है। तो 12 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे हम लोग को 3 नंबर मिलता है। तो 12 हम लोग क्वेश्चन सही किया, तो कितना नंबर मिलना चाहिए, 36 मिलेगा, है ना। तो उसी तरह से हम लोग और क्या आगे में बोला, चलिए देखते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। उसमें बोला गया है कितना गलत क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आई है, वो हम लोग को बताना है। तो वो बताने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, कि हम लोग को गलत आंसर मतलब कि कितना हम लोग अटेम्प्ट वो इनकरेक्ट करके आई है, वो हम लोग को बताना है ना। तो पहले हम लोग को देखते हैं कि मार्क्स वो कितना इनकरेक्ट करके आई है। तो फिर हम लोग लिखेंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट इनकरेक्ट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो वो कितना टोटल सही करके आई, 36 करके आई है, पर उसको मिला कितना है, 20 मिला है। तो 20 हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा ना डिफरेंस कि कितना उसको इनकरेक्ट मिला है। तो हम लोग को यहाँ पे इसको कितना इनकरेक्ट मिला है, 16 मिला है। 36 के 20 को माइनस किए तो हम लोग कितना है, 16 आया। 16 लोग क्या है, इनकरेक्ट मार्क्स है, ठीक है। तो अब उसी में हम लोग को देखना है कि इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन पे कितना उसको नंबर डिडक्ट हो रहा है। तो फाइनली हम लोग को लिखना पड़ेगा अटेम्प्ट इनकरेक्ट आंसर। नहीं, अटेम्प्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा ना कि कितना क्वेश्चन वो इनकरेक्ट क्वेश्चन मार के आई है। तो आंसर उसको तो टोटल इतना नंबर इनकरेक्ट है, इतना मार्क्स मिला है उसको, पर हमको ये जानना है कि अटेम्प्ट कितना इनकरेक्ट क्वेश्चन वो करके आई है क्वेश्चन। तो 16 है, और हर एक क्वेश्चन पे हम लोग को कितना डिडक्ट हो रहा है मार्क्स, 2 मार्क्स हो रहा है, तो 2 लिख देंगे। 2 8 क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो हम लोग को टोटल 8 है, 8 क्वेश्चन ऐसा है जो कि उसको इनकरेक्ट हुआ है, ठीक है। वो 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन करके आई है अपने एग्जाम में। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं अब सेकेंड में क्या कह रहा है। सेकेंड में कह रहा है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट।
through she has got 7 correct answers. How many question has she attempt incorrect? इसमें भी आपको वही पूछा है, कितना इनकरेक्ट मार के आई है, कितना इनकरेक्ट क्वेश्चन करके आई है वो। तो हम लोग पहले लिख लेंगे मार्क्स स्कोर। मार्क्स स्कोर कितना स्कोर किया? -5 किया, यानी कि ये इनकरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा करके आई है, इसलिए हम लोग को आंसर क्या है, माइनस में दिया हुआ है इसको कि इनकरेक्ट मतलब मार्क्स इसका स्कोर है -5, यानी कि ये और क्या करके आई है, गलत करके आई है बहुत ज्यादा। जितना सही नहीं किया उतना तो गलती कर दी है ना। तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना वो आंसर सही करके आई है, टोटल कितना है वहां पे देखिए 7 है ना, सी गॉट 7 करेक्ट आंसर, 7 करके आई है। और हर एक क्वेश्चन पे कितना उसको मिल रहा है मार्क्स, 3 मिल रहा है। तो हम लोग लिख देंगे 7 3 21, टोटल उसको कितना 21 नंबर मिला है हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है। 7 सही करके आई है तो उसको 21 हो गया। तो वैसे अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे इसलिए क्योंकि डिफरेंस अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि वो इनकरेक्ट कितना अटेम्प्ट करके आई है। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आएगा, 21 टोटल इनकरेक्ट, 21 टोटल मार्क्स उसको मिला है करेक्ट में, और वो स्कोर कितना किया, -5 किया। -5 हम इसको माइनस कर देंगे तभी हम लोग को डिफरेंस निकल पाएगा इन दोनों के बीच का। तो 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 5 लिख देंगे तो कितना होगा 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 आ गया। अब इसमें फाइनल आंसर निकालना है कितना वो इनकरेक्ट क्वेश्चन करके आई है। सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना वो इनकरेक्ट किया है, 26 डिवाइड बाय कितना, हर एक क्वेश्चन पे कितना उसको माइनस नंबर डिडक्ट हो रहा है, 2 नंबर डिडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन shaft एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यानी कि एक आपका एलिवेटर है, एक लिफ्ट है जो कि आपका 6 मीटर, हर एक मिनट में आपका 6 मीटर डाउन नीचे जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और क्या बोल रहा है, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव। तो चलिए आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, और इस ग्राउंड लेवल से आपका 10 मीटर अबव में क्या है, लिफ्ट है, ठीक है। 10 मीटर अबव में आपका एलिवेटर है 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अबव द ग्राउंड 10 मीटर लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो आपको इसमें बताया जा रहा है -350, यानी कि आपका ग्राउंड से -350 मीटर डाउन जा रहा है, -350। तो इसमें आपको बताना है कि ये कितना टाइम में यहाँ एलिवेटर से यहाँ टाइम उसको लगेगा जाने में, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर कर लीजिए, स्पीड क्या है उसका, एलिवेटर का स्पीड क्या है, 6 मीटर पर मिनट है, ठीक है। फिर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, एलिवेटर यहाँ है और एलिवेटर को यहाँ जाना है, तो डिस्टेंस कितना है टोटल वहाँ का, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना है 350 प्लस 10 कितना होगा 360 मीटर, 360 मीटर हो गया, ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब क्या निकालना है आपको क्या ये तो आपको डिस्टेंस ऑफ एलिवेटर हो गया, डिस्टेंस ऑफ एलिवेटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालिए, डिस्टेंस ऑफ एलिवेटर का निकालिए, टोटल डिस्टेंस वहां से वहां तक कितना, ऊपर से लेके ग्राउंड -350 तक कितना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, क्या पूछा है देखिए। तो क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम ये लेगा ऊपर से नीचे तक जाने में। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड हो जाएगा। ये हम लोग का फॉर्मूला में रहता है मैथ्स का। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम लोग का है 360 मीटर हो गया, और स्पीड कितना है 6 मीटर है, 6 लिख दिए,
स्पीड आपका निकल गया 6 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो टाइम लोग का निकल जाएगा। तो कितना होगा, 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 6 36 और 0 यहाँ बैठ गया, यानी कि हम लोग का टोटल 60, ये क्या 6 मीटर पर मिनट है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या निकला है, मिनट में निकला है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे मिनट में दिया हुआ है ना स्पीड, इसलिए हम लोग को मिनट में आंसर आया। अब इस 60 मीटर को हम लोग अगर आवर में बदलते हैं तो क्या होता है, 60 मीटर इक्वल्स टू 1 आवर होता है, ये हम लोग का आवर आ गया। तो आंसर आपका ये 60 मीटर आ गया, और आप 1 आवर भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा 7 नंबर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।